वीडियो पता ना कहाँ है? देखो, अगर आपको ग्रुप में नहीं आते वीडियो तो इसका मतलब आपको प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नहीं आते या जो भी है तो ऐसे रखा करो ये वाला ऑप्शन। तो उससे क्या होगा, जैसे वीडियो अपलोड होता है तो खुद ब खुद आ जाएगा। देखो यहाँ पीसी पैकेज लिखा है 2025 वाला, इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है पूरी लाइन से जो है वीडियो दिख जाएगी। जैसे यहाँ देखो शुरू से जितनी वीडियो डली यहाँ पे अभी की पीसी पैकेज की, तो ये वीडियो लाइन से देख लेना आप। जैसे यहाँ देखो ये पहला नंबर की वीडियो ये वाली है क्या, देखो यहीं से शुरू हुआ है ये नीचे से, और रिवीजन सबसे लास्ट का है, मतलब पिछले डे डाला था। तो ये 10 11 वीडियो 12 वीडियो है, 12 वीडियो जरूर देख लेना। जिनने पढ़ा है क्लास में वो भी देखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। चलो ये तो हो गई वीडियो की बात। आज अपन जो है एम एस वर्ड अपन ने रिवीजन भी कर लिए, पर एम एस वर्ड में हमने एक बेसिक चीज़ छोड़ दी जिसका नाम है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स का मतलब क्या हो जाता है, जब आप बेसिक परंपरागत रूप से काम करोगे तो आपका काम जो होगा थोड़ा सा धीरे होगा, परंतु वही काम आप कीबोर्ड की शॉर्टकट के माध्यम से करोगे तो क्या होगा, वही काम आधे समय में हो जाएगा। मान लो 1 घंटे में कोई काम कर रहा है तो कितने देर में हो जाएगा, आधे घंटे में। तो बताओ शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए? है, ठीक है। तो आपको शुरुआत से चलते हैं। देखो यहाँ मैं नॉर्मल बता देता हूँ, प्रयोग करके देखेंगे। जैसे शॉर्टकट कभी भी बनती है आपके कीबोर्ड में, कंट्रोल बटन होती है, शिफ्ट बटन होती है और अल्टर बटन, ये 3 कीबोर्ड की मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट की है। अब इन्हीं अकेले को प्रेस करने में कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन की कहलाती है। कॉम्बिनेशन का मतलब किसी और के साथ में आती है। जैसे मान लो हम इन्हीं अकेले को प्रेस करेंगे तो काम नहीं करेगी, पर कंट्रोल के साथ ए करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो काम कर रहा है। तो इसका मतलब जब भी हम कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर के साथ में कोई अन्य की को प्रेस करते हैं तो उससे क्या बन जाती है, शॉर्टकट बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम एम एस वर्ड में चलेंगे। पहली शॉर्टकट क्या है हमारे पास में, कंट्रोल के साथ एन, ठीक है। प्लस मत जोड़ना, कंट्रोल के साथ एन है वो, प्लस का मतलब कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। प्लस मत दबाना, जैसे मान लो कंट्रोल भी दबाए फिर प्लस भी दबाए और फिर एन, ऐसा नहीं करना। वो प्लस का मतलब साथ में, ठीक है। अब यहाँ देखो हम एम एस वर्ड में चलते हैं। हम एम एस वर्ड में चलने के बाद कुछ काम कर रहे हैं, मान लो जैसे यहाँ अपन एक डेमो टेक्स्ट में काम कर रहा है, ये सारा हमने काम कर लिए। अब यहीं रहते रहते हमको नया डॉक्यूमेंट बना था, हम कहाँ जाते हैं, फाइल में, न्यू में, और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करते। इतना लंबा काम है, तो इतना लंबा काम नहीं करना। हम यहाँ पे हैं, कंट्रोल के साथ हमको एन प्रेस करना है। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ एन प्रेस करे तो देखो हमारा एक और डॉक्यूमेंट बन गया जिसका नाम डॉक्यूमेंट 2 है। तो कंट्रोल के साथ एन से क्या हो रहा है बताओ जरा मुझे, कंट्रोल के साथ एन से नया डॉक्यूमेंट बन रहा है। अब अगर यही रहते रहते आपको ओपन करना है तो आप तो जाते थे सीधे कहाँ पे, ओपन, और इतना सारा काम करने के बाद यहाँ आते थे। तो हमको इतना काम नहीं करना है। क्या करना है, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना है, ठीक है। ये देखो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करें, ये आ गया। यहीं से आप एरो की दबा सकते हो, देखो यहीं से। और ये देखो कीबोर्ड में टैब की के माध्यम से जहाँ भी चाहे ऐसे करके आप मूव करके अपना डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लो देखो लेटर में ओपन करता हूँ तो मैंने कीबोर्ड में एंटर की प्रेस कर दिया, ये लेटर आपका ओपन हो जाएगा। देखो लेटर ओपन हो गया। तो आपको माउस की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अब जैसे मान लो आपको वो वाले डॉक्यूमेंट में जाना बिना माउस के, कौन से डॉक्यूमेंट में, जिसमें हम काम कर रहे थे अभी, तो अभी आपको फिर से देखो माउस में जाना पड़ेगा ना। ये देखो ऐसे जाकर ऐसे क्लिक करना पड़ेगा, तो हम नहीं जाते। हम कहाँ हैं अभी बताओ जरा, लेटर में। तो अल्टर की देख रहे हैं आप, आल्ट की नाम से होती है वो अल्टर की। तो आल्ट के साथ आप दबाओगे टैब की, देखो टैब की डबल डबल साइड एरो होती है। आल्ट के साथ टैब दबाओगे, देखो आपके पास में देखो वो वाला डॉक्यूमेंट खुल गया है। फिर नेक्स्ट देखो शॉर्टकट वाला है, तो जिसमें भी आप जाना चाहते हैं तो ये अल्टर की छोड़ देना वहाँ। अभी आपको जाना है क्या, नहीं जाना, तो टैब दबाते रहो। देखो देखो टैब दबाते जा रहा है, देखो सर्कुलर में घूमते जा रहा है। कौन से डॉक्यूमेंट में आना आपको, डॉक्यूमेंट 1 में। जैसे आपने छोड़े तो देखो अल्टर छोड़ने के बाद क्या हो गया, डॉक्यूमेंट आ गया। फिर जाना दूसरे में, गलती से आ गए हैं तो अल्टर के साथ क्या करोगे, फिर टैब दबाओगे, ठीक है। तो अल्टर के साथ टैब दबाओगे, देखो यहाँ आ गया अपन शॉर्टकट में, ठीक है। तो ऐसे आप जो है मूव कर सकते हो, नेविगेट, मतलब अल्टर के साथ टैब दबाओगे तो जितनी भी विंडो खुली। जैसे उदाहरण के लिए अपन इतने व्यक्ति हैं, इतने व्यक्ति में अगर अपने को कुछ होता है ना, पार्टिसिपेट करते हैं कुछ, मतलब गेम वेम चलता है, तो ऑटोमेटिक चलते रहे वो टास्क एक दूसरे से, तो क्या करते हैं अपन, उसी को नेविगेशन बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितने एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं उसमें हम नेविगेट करें, तो अल्टर के साथ टैब दबाओ, नेविगेट कर सकते हैं। और जहाँ भी छोड़ना है ऐसे, जैसे वो आपने देखे होंगे ना, आसपास घूम घूम के कुछ मारते थे, घूम घूम के क्या करते थे उसको, खो खो बोलते क्या बोलते, है ना। एक सीधा भी होता है और एक राउंड वाला भी, है ना, जिसके पीछे,
हाँ, और जो आसपास रहता है वो पीछे रख देते थे, किसी के नहीं देखा दिए घुमा घुमा के वापस आ गए, होता था ना। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि अल्टर के साथ टैब दबा के देखो हम चलते जा रहा है चलते जा रहा है, जिसके ऊपर छोड़ दिए मतलब वो एक्टिव हो गया। ठीक है, अभी हमने कौन कौन सी की देखे, एक तो कंट्रोल के साथ एन बोले तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, कंट्रोल के साथ ओ बोले तो ये ओपन होगा, है ना, यहाँ न्यू गलती से टाइप हुआ है तो आप उसको सुधार लेना। अब बचा क्या, कंट्रोल के साथ एस, एस बोले तो सेव करना, कंट्रोल के साथ एस जैसे दबाए तो देखो ये क्या हो रहा है, बोले सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आप यहाँ पे माउस का उपयोग नहीं करना है तो देखो यहाँ से आप चाहते हो यहाँ गए, देखो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, एंटर करें, ऊपर गए और ऊपर जाके आप जो है इसमें नाम बदल सकते हैं, जैसे माय डॉक्यूमेंट जो भी आपको रखना है 1 रख दिए और सीधे एंटर करना है। एंटर करें, देखो ऊपर हेडिंग में आपके पास में ऑटोमेटिक क्या आ गया, माय डॉक्यूमेंट 1 आ गया। तो ये सेव करने की शॉर्टकट है, कौन सी, कंट्रोल के साथ एस। अब कंट्रोल के साथ जेड है, मान लो हमने कोई काम करे हैं, चलो ये बंद कर देते हैं अनावश्यक वाले, यहाँ हमने कुछ काम करे हैं, इसको हमको बोल्ड करना था, इटैलिक जो भी बड़े छोटे करना था और धोखे से हम ये डिलीट कर दिए, गलती से हो गया। तो गलती से हो गया तो हम क्या करते थे, देखो एक बटन है उल्टी एरो अंडू, उसी की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जेड। क्या है, कंट्रोल के साथ जेड। देखो किया गया काम वापस आ गया, अब किया गया काम गलत है तो वापस आ गया, और अगर अच्छा रहता तो वापस लाना पड़ता है क्या, तो अब ये अच्छा नहीं था ऐसा मान लो, गलती से आ गया है। तो आप कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, बाय, और बाय कब बोलते हैं आपको पता होगा, निकल ले, है ना, बाय मतलब, ठीक है। तो अब इसका बाय का मतलब रीडू होता है, रीडू मतलब जो काम किया गया है उसको फिर से कर दो, देखो बाय करे तो वो चला गया, वो कंट्रोल जेड करे तो वापस आ गया। तो अंडू रीडू क्या कर रहे हैं, अंडू का मतलब हो जाएगा लास्ट एक्शन को वापस करेगा, और जो काम अंडू ने किया है उसी को फिर से रीडू करेगा, मतलब वापस से कर दो। जैसे मान लो एक चाटा मारे आपने किसी को तो क्या बोल देते आप, सॉरी, उनने बोला कोई बात नहीं, फिर दिए घुमाकर दूसरे में, तो मतलब रीडू, रीडू मतलब फिर से मारो। अब कोई बात नहीं का मतलब फिर से मारो मत करना, यानी पता चल रहा है उल्टा अंडू कर देगा वो आपको, ठीक। अब कंट्रोल ए, कंट्रोल ए का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ देखो कितनी सारी चीज़ है, हम एक एक करके सेलेक्ट करेंगे, जैसे माउस की सहायता से इतना सेलेक्ट करें या फिर ऐसे सेलेक्ट करें, पर हम चाहते हैं पूरा को पूरे एक बार में सेलेक्ट करें, तो हम क्या ऑप्शन प्रेस करते थे, आपको पता होगा मैंने यहाँ बताया था, सेलेक्ट ऑल, ये देखो, ठीक है। और इसी की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ए, मतलब जितना भी कंटेंट है पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आता है अपना सेलेक्ट ऑल। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की क्या है, F7। हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर पढ़े हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज़ गलत है, जैसे मान लो यहाँ अपन ने गलत लिख दिए, देखो गलत आ गया। अब हम कीबोर्ड से F7, देखो फंक्शन की F7 लिखा, मतलब F के साथ 7 मत प्रेस करना, F7 मतलब सेपरेट की दी है, देखो इनको बोल देते हैं फंक्शन की, क्या बोल देते हैं, जैसे ही हमने F7 प्रेस करे देखो आपका डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आप इससे देखो आगे चल के जो भी काम करना चाहते हैं टैब की माध्यम, टैब मतलब क्या हो जाता है, टैब का मतलब एक एक व्यक्ति में मूव करना, मान लो वहाँ ढेर सारे ऑप्शन है, तो देखो कीवर्ड कौन सा सही है बताओ जरा, जो ऊपर वाला आ रहा है वो सही है क्या, की और वर्ड गलत है, फिर टैब दबा देखो नीचे वाला, तो एंटर कर दो, देखो सुधर गया, आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो गई, माउस की सहायता लगी कि हमको नहीं लगी, ठीक है। तो F7 किसका काम कर रहा बताओ जरा, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ F4। अब हम यहाँ चलते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कंट्रोल के साथ N, बोले तो न्यू, कंट्रोल के साथ, ये देखो कंट्रोल और क्या दिया है F4, ऐसा नहीं कि F के साथ 4 सेपरेट दिया है, कंट्रोल के साथ F4 दबाए, देखो वो वाला डॉक्यूमेंट गया। करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं अपन, कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया देखो जरा, कंट्रोल के साथ P, मैंने प्रिंट करना भी बताया था आपको, प्रिंट करना कहाँ से जाते हैं, फाइल में, और प्रिंट हम यहीं से कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो देखो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहीं आप जो है पूरा टैब, जो टैब है उसके माध्यम से देखो आगे जाते जा रहा है, और एरो की के माध्यम से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप जो भी ऑप्शन है, ठीक है। फिर टैब दबाए एंटर कर दो, उसके बाद देखो नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, ये शिफ्ट है, शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे देखो वापस जा रहा है, रिवर्स गियर लगता है कि नहीं गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में तो रहता नहीं, पर 4 व्हीलर और 3 व्हीलर में रहता है। तो रिवर्स लगाने का काम कौन कर रहा है, शिफ्ट, मतलब टैब स्पीड से आगे जा रहा है तो शिफ्ट दबाए तो क्या हो जा रहा है, देखो इंजन तो वहां भी चलता है, रिवर्स में नहीं चलता इंजन, बस उसका ट्रैक चेंज कर दिया जाता है, रिवर्स में चलो, तो रिवर्स में कौन चला रहा है, शिफ्ट। बाकी काम तो टैब वैसे भी कर रहा है, देखो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में अभी टैब जा रहा है, फिर शिफ्ट दबाएंगे तो एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में अभी जा रहा है, पर पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा,
कंट्रोल पी तो अपन ने देख लिए, प्रिंट करना कैसे वो भी पता चल गया आपको। कंट्रोल के साथ सी और कंट्रोल के साथ एक्स और कंट्रोल के साथ वी, ये सब तीनों एक से ही है। कैसे? कंट्रोल के साथ सी करोगे तो कोई भी टेक्स्ट को कॉपी किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखो, कंट्रोल के साथ पी करे थे, डायलॉग बॉक्स आ गया। अब माउस की सहायता से लाए कि शॉर्टकट से लाए हमने? शॉर्टकट। अब माउस की सहायता से वापस करेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, बोलेंगे हमको लाए दूसरे तरीके से और भेजा दूसरे। जैसे आपने किसी को बुलाया, आइए जी हमारे यहाँ बहुत स्वागत है आपका, ये वो, और जाते समय बोलते चल निकल, ऐसा होगा क्या? भेजते समय क्या बोलेंगे अपन? आदर के साथ आप जाइए, फिर से पधारिए, या जो भी शहर से बाहर निकलते तो पुनः पधारिए छिंदवाड़ा में, कुछ भी लिखा रहता है कि नहीं? स्वागत के समय भी लिखा रहता है वहीं दूसरे तरफ, और वापस जाते समय भी लिखा रहता है पुनः पधारिए। तो दोनों चीज़ लिखी जा रही सही से। तो ऐसे आप कीबोर्ड से लाए हैं तो कीबोर्ड से वापस भी भेजना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ स्केप बटन दिखो, देखो स्केप बटन पूरी नहीं लिखी है, ESC लिखी है। तो ESC का फुल फॉर्म ही स्केप होता है। क्या होता है? जैसे अपन ने स्केप दबाया, देखो हम वापस आ गए, मतलब लाना भी शॉर्टकट से बन गया और वापस भेजाना भी शॉर्टकट से, माउस की सहायता नहीं पड़ी। ठीक है, अब ये मत बोलना कि माउस की ज़रूरत कहीं से नहीं पड़ती, हम उसकी ज़रूरत को कम कर रहा है, ये नहीं कि उसको एलिमिनेट कर रहा है, उसकी ज़रूरत को हम बहुत कम कर देंगे। तो कंट्रोल के साथ पी करें, अगर गलती से आ गए तो स्केप बटन दबाए। उसके बाद अल्टर के साथ टैब से हम कहाँ चले गए? दूसरी विंडो में। ठीक है, ये वाली अल्टर के साथ टैब वाली इसकी शॉर्टकट नहीं है MS वर्ड की, ये कंप्यूटर की शॉर्टकट है। बोले तो कोई भी कंप्यूटर यूज़ करो, अल्टर के साथ टैब दबाओगे तो नेविगेट कर सकते हैं दूसरी विंडो में, देखो। ठीक है, कंट्रोल के साथ सी का मतलब क्या हो जाएगा? जो चीज़ आपने सेलेक्ट करे हो। अब देखो मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, यहाँ माउस रख दो, हमको अभी माउस से सेलेक्ट करना था पर कर रहा है क्या? नहीं। शिफ्ट पता आपको है ना? शिफ्ट के साथ कोई भी एक शिफ्ट दबा लो। अब आपको एरो की भी पता होगी, है ना? 4 एरो की होती, चारों दिशाओं के लिए। हमको कहाँ सेलेक्ट करना? ऊपर। कहाँ करना है? तो अप एरो की। नीचे सेलेक्ट करना तो डाउन, और अगर लेफ्ट में सेलेक्ट करना तो लेफ्ट, और राइट में सेलेक्ट करना तो क्या दबा रखा है? शिफ्ट। तो देखो अप में, ये देखो अब उतना बचा है तो कौन सी की प्रेस करेंगे? समझ गए? तो सेलेक्ट करना भी कंप्यूटर मतलब कीबोर्ड से बन गया। अब बात आती है कि इसको हम जो है कंट्रोल के साथ एक्स करेंगे। देखो कंट्रोल के साथ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? गया। गया का मतलब यहाँ से गायब हुआ है, ना कि पूरे गायब हुआ। अभी रखा होगा क्लिपबोर्ड में, बताया था मैंने, क्लिपबोर्ड मतलब मीडिएटर, बोले तो बफर मेमोरी। अभी कर्सर जहाँ होगा वहीं पेस्ट होगा। देखो कर्सर हमने यहाँ ले आए नीचे, ये देखो, और इधर साइड ले आए एरो की के माध्यम से। अब हमको यहाँ बीच में जगह बनाना था, हम कर देंगे एंटर, है ना? एंटर मतलब लाइन ब्रेक। और कंट्रोल के साथ वी बोले तो पेस्ट, कंट्रोल के साथ एक्स मतलब कट, और कंट्रोल के साथ भी मतलब पेस्ट। देखो आ गया। अब ऐसे ही शिफ्ट के साथ फिर सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद कंट्रोल के साथ सी कर लो। कंट्रोल के साथ सी का मतलब क्या हो जाता है? कॉपी, और इसमें भी पेस्ट होता है। देखो नीचे भी है, देखो नीचे भी टेक्स्ट है आपका, और जब डुप्लीकेट होता है तो कॉपी कहलाता है, और जब उठकर कहीं और जाता है तो उसको बोलते थे कट। और कट करो या कॉपी करो, दोनों ही स्थिति में क्या करना पड़ता है? कंट्रोल भी, बोले तो पेस्ट। और यही ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे बताओ जरा? ये ऑप्शन मिलेंगे आपको कट, कॉपी, पेस्ट। इन्हीं की शॉर्टकट हम पढ़ रहे हैं जो लिखी है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। ठीक है, शिफ्ट के साथ एरो की करते हैं तो हमने अब भी देखे हैं सिलेक्शन होता है। ये देखो शिफ्ट के साथ एरो की कर रहा है, देखो सेलेक्ट हो रहा है। अब कौन सी दिशा में करना है वो आपके पास पता है? आपको चारों दिशा जहाँ भी जाना भाई, वो थोड़ी बताएगा कौन सी दिशा में करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? कंट्रोल के साथ बी फॉर बोल्ड। देखो जैसे हमने इसको सेलेक्ट करे, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो भी वही काम करेगा, और कंट्रोल के साथ बी करेंगे तो भी वही काम करेगा। दोबारा से प्रेस करेंगे कंट्रोल बी तो डीएक्टिवेट, बोले तो बोल्ड क्या हो जाएगा? फिर से नॉर्मल हो जाएगा। देखो ये देखो, ऐसे इटैलिक के लिए आई, अंडरलाइन के लिए यू। ठीक है, तो जो आपने पहला शब्द लिखे, देखो पहला ये देखो पहले अक्षर लिखे, बस इनको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, बन गई शॉर्टकट। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है? देखो जरा, ये हो गई हमारी कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? देखो यहाँ पे कंट्रोल के साथ बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। दो रहते कि नहीं? एक छोटा कोष्टक, एक मंझला कोष्टक बोले तो कर्ली ब्रैकेट, और एक सबसे बड़ा बोले तो स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोल देंगे? बड़ा कोष्टक। तो कंट्रोल के साथ बड़ा कोष्टक करेंगे तो क्या होगा? चलिए फॉन्ट सेलेक्ट है, कंट्रोल के साथ बड़ा कोष्टक लेफ्ट वाला, देखो लेफ्ट वाला दिया है। जैसे हम इसको क्लिक करें तो क्या हो रहा है? फॉन्ट छोटे, और इसको अगर करें क्लिक तो फॉन्ट बड़े। ध्यान से देखना, ऊपर यहाँ देखना, ये फॉन्ट में देखना,
ठीक है, देखो यहाँ फॉन्ट में देखो कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट हम प्रेस कर रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, एक एक अंक घट रहा है, ध्यान से देखो, दो दो घट रहा है कि एक एक घट रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक एक अंक फॉन्ट को छोटा करेगा और राइट वाला एक एक अंक फॉन्ट को बड़ा करेगा। समझ गए? अब ऐसे ही शिफ्ट कंट्रोल के साथ कर रहे हैं ना, अगर हम यही शिफ्ट के साथ करें, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों, अब डबल पावर रहेगी कि नहीं रहेगी। अब यहाँ आपको दो की दिख रही, लेफ्ट और राइट, कौन है ये, ग्रेटर देन लेस देन कि लेस देन ग्रेटर देन, ये लेस देन है और ये क्या है ग्रेटर देन। लेस देन करेंगे तो क्या हो रहा है, छोटा। अब ध्यान से देखो ऊपर फॉन्ट में देखना कितने कितने अंक घट रहा है और कितने कितने बढ़ रहा है, दो दो। तो दो दो घटाना बढ़ाना तो लेफ्ट और राइट ब्रैकेट बोले तो ग्रेटर देन लेस देन, किसके साथ, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ। और अगर आपको कंट्रोल के साथ एक एक अंक घटाना बढ़ाना तो लेफ्ट और राइट ब्रैकेट, समझ गए, कौन से, स्क्वायर ब्रैकेट। चलो यहाँ देखो यही शॉर्टकट हमको यहाँ देखने को मिलेगी। लेफ्ट मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट को डिक्रीज करेगा। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से क्या करेगा, दो दो पॉइंट को डिक्रीज करेगा। अब भी देखें, लेस देन बोले तो छोटा वाला, और ये जो राइट वाला है वो इंक्रीज करेगा फॉन्ट को एक एक पॉइंट। और अगर यही कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाएंगे तो इंक्रीज करेगा 2 पॉइंट, समझ गया, 12 14 16 जो भी है। उसके बाद शिफ्ट के साथ F1, देखो शिफ्ट के साथ F1 ज़्यादा हम प्रयोग नहीं करते, पर देखो शिफ्ट के साथ F1 जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, जो भी आपने फॉर्मेटिंग किए हो अपने डॉक्यूमेंट में उसको सभी वो रिवेल करके दिखाएगा। रिवेल को आप समझो रिवेलुएशन, सुने हो कहीं, रिवेलुएशन सुने हो, मार्कशीट में 10-5 नंबर कम हो जाते तो हमने पेपर अच्छा दिए, कम क्यों हुए, रिवेलुएशन का फॉर्म भरो, बोलते कि नहीं बोलते। रिवेलुएशन मतलब फिर से चेक किया जाए और हमारे मार्क्स को सही किया जाए। अब अगर उसमें भी गलत आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप गलत थे, सही बात कि नहीं। तो रिवेलुएशन समझ गए। ऐसे रिवेलुएशन का मतलब, वो रिवेल का मतलब रिवेलुएशन ही है कि भाई आपने जो भी काम किए उसको फिर से चेक करके रिवेलुएट करके दिखाएगा। कौन सा, कंट्रोल इस शिफ्ट के साथ F1, ठीक है, लिखा ना, रिवेलुएट फॉर्मेटिंग, मतलब जो फॉर्मेटिंग हमने किए हैं उनका सबका पैनल दिखाएगा जो डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड। हालांकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ना। चलो नेक्स्ट क्या है, F5 या कंट्रोल के साथ H, दोनों में से कोई भी प्रेस करो। F5 मतलब ये वाला, और कंट्रोल के साथ H करे तो भी वही काम करेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम चलते हैं, कंट्रोल के साथ H प्रेस करते हैं। पहले कंट्रोल के साथ H करे तो क्या आ रहा है, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स, और जिसमें H खुला बोले तो रिप्लेस, इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल के साथ H। जब भी आपको फाइंड एंड रिप्लेस से रिलेटेड काम करना है तो कंट्रोल के साथ H। अगर एस्केप की दबाए तो क्या हो जाएगा, वापस से डायलॉग बॉक्स हट जाएगा, हट गया। सिर्फ F5 दबाओ तो भी काम वही कर रहा है, समझ गए। तो ये है आपका F5 या कंट्रोल के साथ H। क्या काम करेगा बताओ जरा, ओपन द फाइंड रिप्लेस विंडो, अभी करा था, मतलब जो डायलॉग बॉक्स वो। फिर क्या है F12 मतलब क्या होगा, सेव एज। और सेव एज करने के लिए, एक तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबा रहा है, सेव एज का मतलब दोबारा से सेव करना, तो क्या करेंगे F12 दबाए, देखो क्या आ रहा, सेव एज की विंडो आ गई। तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, माउस की सहायता के बगैर भी हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया देखो, कंट्रोल के साथ प्लस, वो प्लस बीच वाला साथ में है ना, ये मत बोलना कंट्रोल प्लस डबल प्लस, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ क्या है, प्लस है। कंट्रोल के साथ प्लस क्या करेगा, जैसे मान लो H लिखे 2 लिखे और 2 को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ प्लस दबाए, देखो प्लस लिखा है, तो देखो क्या हो रहा है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ ये देखो यहाँ शिफ्ट दबाना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है देखो, सुपर स्क्रिप्ट। और कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे, देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस दबाएंगे क्या हो रहा है, सब स्क्रिप्ट, बोले तो बॉटम में आ रहा, ठीक है। उसके बाद देखो ये प्लस दबाए, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबाना, यहाँ पे आप जो है इसमें सुधार लेना, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी है और साथ में प्लस भी है, और यहाँ कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी है और साथ में माइनस भी है ना। माइनस मतलब नीचे और प्लस मतलब ऊपर, ऊपर बोले तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे बोले तो सब स्क्रिप्ट। अब कंट्रोल के साथ L, अब L क्या करेगा, अलाइनमेंट सेट करेगा, ये अलाइनमेंट पढ़े आपने, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ L, जो चीज़ ऑलरेडी है वो क्या इफेक्ट करेगा, ऑलरेडी लेफ्ट में, तो कंट्रोल के साथ हम क्या दबाएंगे R, देखो राइट हो गया। अब कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे L, देखो लेफ्ट हो गया। अब बोलोगे कंट्रोल के साथ C दबाए सेंटर हो जाएगा, जबकि C था तो कॉपी होता है, कोई भी चीज़ दो काम नहीं करती, मतलब कंट्रोल C जब कॉपी कर रहा है तो सेंटर कैसे करेगा। तो कंट्रोल के साथ E दबाएंगे, क्या दबाएंगे, E फॉर सेंटर, देखो
देखो दोनों तरफ से आपका कटा फटा दिख रहा है, बीच में से बराबर। और अगर कंट्रोल के साथ एल दबाए तो क्या हो रहा है, लेफ्ट। कंट्रोल के साथ आर दबाए तो राइट, ठीक है। और कंट्रोल के साथ जे दबाए तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से बराबर, बोले तो जस्टिफाई, ठीक है। ये चारों शॉर्टकट देखो आपकी लिखी होगी। कंट्रोल के साथ एल बोले तो अलाइनमेंट लेफ्ट, कंट्रोल के साथ ई बोले तो अलाइनमेंट सेंटर, कंट्रोल के साथ आर बोले तो अलाइनमेंट राइट, और कंट्रोल के साथ जे बोले तो अलाइनमेंट जस्टिफाई। इसके बाद एक और दिया है कंट्रोल के साथ डी बोले तो डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। उदाहरण के लिए हमने ये सिलेक्ट करे, ठीक है, और हमने कंट्रोल के साथ डी प्रेस करे तो देखो क्या आया, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आया। अब इसमें हम फॉन्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको कलर वगैरह करना है तो देखो हमने ये इस प्रकार से कलर करे, जो भी करना है ये मान लो ये वाला कलर कर देते, रेड वाला, ठीक है, और उसका 2 एंटर कर देते। ये देखो ये यहाँ गया और एंटर कर दिए। देखो हमने कीबोर्ड की सहायता से ही कर दी, माउस की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। किसकी सहायता से, कंट्रोल डी बोले तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। चलो वापस चलो, कौन सा है नेक्स्ट बताओ, कंट्रोल के साथ के, मतलब हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक समझते हैं सब, हाइपरलिंक मतलब जैसे इसमें हाइपरलिंक बोले किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ना है तो कंट्रोल के साथ के, ये देखो यहाँ आ गए। अब यहाँ आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट को जोड़ सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ चले कोई भी डॉक्यूमेंट में चले, और उसके बाद हम जो है, चलो माउस से कर लेते, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं। यहाँ सर्टिफिकेट को ओपन करें तो देखो क्या हो गया, कलर चेंज हुआ कि नहीं। अब कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे इसको तो क्या खुल जाएगा, हमारा सर्टिफिकेट खुल जाएगा। देखो तो ये क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए हमने क्या प्रेस करे, कंट्रोल के साथ के, हाइपरलिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो जरा, कंट्रोल के साथ अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एफ है। फुटनोट भी पढ़े थे अपन ने, तो ये क्या है बताओ जरा, ये किसका सूत्र है, एच स्क्वायर, स्क्वायर लगा, कोई सूत्र नहीं है। और अगर अपन इसको कर देते हैं क्या, ये कर दिए तो क्या है, ये हाइड्रोजन के 2 अणु हो गया। तो इसको अपन, या फिर अपन ऐसे लिख देते, इसको ओ लिख देते, तो अब ये क्या बन गया, वाटर का फॉर्मूला। अब कंट्रोल अल्टर और क्या लिखा है देखो जरा यहाँ पे, अल्टर कंट्रोल एफ, तो अल्टर के साथ कंट्रोल दबाए और एफ दबाए तो देखो क्या आ गया, फुटनोट, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं अपन वाटर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ जाकर देखोगे, देखो हमारा जो है फुटनोट जुड़ गया है। फुटनोट किसके माध्यम से जुड़ रहा, अल्टर, कंट्रोल अल्टर और एफ, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अल्टर के साथ कंट्रोल प्लस डी। मैंने एक और चीज बताया था आपको, देखो रेफरेंसेस में यहीं पे फुटनोट होता है किसी भी पेज के बॉटम पे, और एंड नोट होता है पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में, ठीक है। तो जब भी आपको डॉक्यूमेंट के एंड में कोई चीज जोड़ना है तो आप क्या करोगे, एंड नोट उपयोग करोगे, और एंड नोट के लिए क्या कर लेते हैं, डी, सेम बेसिक फॉर्मूला। अल्टर के साथ क्या है, एफ है। हमने मैक्रो यूज करे थे, व्यू में जाकर देखो रिकॉर्ड न्यू मैक्रो करे थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रेस करेंगे बताओ जरा, अल्टर के साथ एफ है, देखो मैक्रो आ गया। तो आपके पास में कितनी शॉर्टकट की हो गई, देखो 3 पेज में शॉर्टकट की है, जिसमें से आपको कुछ चीजें सुधारना, क्या क्या सुधारना है, यहाँ ओपन कर लेना, ओ से क्या होगा ओपन। उसके बाद आप क्या सुधारोगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी जोड़ना, और यहाँ भी कंट्रोल के साथ शिफ्ट जोड़ना, 3 चीजें सुधारना। हालांकि मैं सुधार के दे दूंगा, पर आप खुद सुधारोगे, और मेरे को दूसरे दिन ये सारी नोट होना चाहिए आपके पास में, नोटबुक में जो भी चीज़। मैं इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप में भी। टेलीग्राम जुड़े कि नहीं सब, देखो ये टेलीग्राम चैनल है, ये देखो वीडियो देखते हो ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिलेगी, कोई भी वीडियो देखो आप, उसके नीचे मिलेगी टेलीग्राम की लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जो भी चीज़ें शेयर की जाती है वो डिलीट नहीं होती, और व्हाट्सएप में जो भी चीज़ें शेयर की जाती है वो थोड़े समय बाद क्या हो जाती है, या फिर ओपन नहीं होती। जैसे आप कोई देखते होंगे PDF फाइल पुरानी वाली डाउनलोड करते तो क्या बोलता है वो, डाउनलोड ही नहीं होती, कौन डाउनलोड करके या कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो इससे डाउनलोड कर लेना, और व्हाट्सएप में जुड़े रहना जरूरी है, उसमें भी आता है जानकारी, ठीक है। तो अभी आपको इतनी शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जितनी भी है ये आपके काम को स्पीड देगी, जो आपने पुराना काम करे हो वो स्पीड से चलेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, MS एक्सेल, मतलब आपके PC पैकेज का सेकेंड सब जो आपका है, देखो मैं दिखा देता हूँ।
देखो यहाँ आपका जो पहला सब्जेक्ट है क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसको तो अपन थ्योरी है पढ़ लेंगे बाद में। पीसी पैकेज में ऑफिस वर्क है पूरा। तो एमएस वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है रिवीजन सहित। आज बची थी शॉर्टकट, तो शॉर्टकट भी हो गई पूरी, है ना, जितनी भी बनना था। अब क्या आएगा आपका एक्सेल, फिर क्या आएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर बाकी चीज़ें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अभी आप एमएस वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट है अच्छे से उपयोग करोगे, और जिन्होंने पहले का छोड़े वो प्रैक्टिस तो करना ही है, ठीक है। वीडियो देखते रहा करो घर में भी, और प्रैक्टिस करना तो यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं।